पीनट चिक्की बनाना इतना ज़्यादा आसान होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और आवाज़ सुनकर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये कितना ज़्यादा परफेक्ट बना हुआ है। तो चलिए आज बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल पीनट चिक्की, वो भी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 कप पीनट लेंगे। और ध्यान रखें जो पीनट है ना वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कोई भी सड़ा गला नहीं होना चाहिए, वरना जब मुंह में आता है ना तो मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें पीनट को डालकर हम बिल्कुल धीमी आंच पर इसे रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पीनट हमारा रोस्ट हो रहा है और यहाँ पे जो पीनट का कलर है वो चेंज होने को आया है धीरे धीरे। और जो गैस का फ्लेम है ना बिल्कुल स्लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा आप हाई फ्लेम कर देंगे ना तो पीनट ऊपर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पीनट है वो बिल्कुल परफेक्टली भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और जब ये ठंडा हो जाता है ना तो इसका जो छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पीनट है वो 10-15 मिनट हो चुका है रखे हुए और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसका जो छिलका है वो हाथ से मसल कर उतार लेंगे। और यहाँ पर हम छिलका को अलग करने के लिए एक जाली वाला छन्नी ले लिए हैं और ये तो हमें लगता है हर किसी के घर में होता है। और इससे जो छिलका है ना वो एकदम आसानी से निकल जाता है, अलग हो जाता है पीनट से और बिना गंदगी फैले हुए ये बहुत ही अच्छे से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पीनट को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप क्रश किया हुआ गुड़ लेंगे। और आप जब भी इस प्रकार का कोई रेसिपी बनाएं जैसे पीनट चिक्की या तिल का लड्डू या कुछ भी, तो आप जो गुड़ है ना उसे क्रश करके ही लें। और हमने जो गुड़ का और पीनट का मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम रखा है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम सेम उसी पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसके बाद हम गुड़ को डालेंगे और हम बिल्कुल धीमी आंच पर गुड़ को मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है उसे हाई नहीं रखना है। और घी के डालने से क्या होता है ना कि जो गुड़ है वो बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन घी के डालने से पीनट चिक्की पे ना एक अलग ही प्रकार की साइन आती है। तो यहाँ पर हमें गुड़ को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हुआ है और जो हमारा गुड़ है ना वो अच्छे से हो चुका है रेडी चिक्की बनाने के लिए। हमने पानी में डालकर चेक किया है तो वो एकदम अच्छे से टूट रहा है। इसके बाद हम लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और उसे अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने जो पीनट को साफ़ करके रखा था उसे डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और इस प्रोसेस को हमें बहुत फास्ट करना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, वरना जो गुड़ है ना वो जल्दी से हार्ड हो जाता है पैन के अंदर ही। तो यहाँ पे जो हमारी गुड़ और पीनट का जो मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं बस कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस प्रकार से होनी चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बटर पेपर लिया है, आप चाहें तो किसी थाली में घी लगा के भी ले सकते हैं, बट बटर पेपर से बहुत आसान हो जाता है इसे सेट करना। और इसे हम यहाँ पर निकालने के बाद हाथ के सहायता से अच्छे से दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा फैल जाए। इसके बाद हम एक बेलन लेंगे और उसकी सहायता से हम इसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से हम इसे बेल लेंगे ना तो ये थोड़ा शेप में फैल जाएगा और पतला हो जाएगा इसका जो शीट है। और आप चाहें तो इससे और भी ज़्यादा पतला रख सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा मोटा मतलब सही लगता है। तो इसे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये अब बिल्कुल सही हो चुका है अपने शेप में। अब यहाँ पर हम चाकू की सहायता से इसका शेप दे देंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए ना तो हमें इसे तोड़ने में आसानी हो जाए। इसे आपको बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, कट भी नहीं होगा। बस हमें ऊपर से हल्का हल्का शेप दे देना है ताकि ये ठंडा होगा ना तो अपने आप ही टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो शेप था उसे दे दिया है और इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर 15 मिनट हो चुका था और जो चिक्की है वो एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसका शेप एकदम अच्छे से जो शीट है ना वो बटर पेपर से निकल आया था। और अब हम इसे तोड़ कर देखते हैं
तो अभी आवाज़ सुनकर तो आप समझ गए होंगे ये कितना ज़्यादा परफेक्ट बना हुआ है। और ये सच में बहुत अच्छा बना था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इसे मैंने बनाया है, वो भी फर्स्ट टाइम। और ये एकदम आसानी से जो हमने शेप दिया हुआ था ना चाकू की हेल्प से, उसकी वजह से ये एकदम आसानी से अपने शेप में निकल जा रहा था। और आप चाहें तो रैंडम शेप भी दे सकते हैं, अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करते हैं बिना शेप के भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन शेप देने के बाद थोड़ा देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने दे दिया था। और यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने थोड़ा सा इसे आवाज़ करके दिखाया है। और इसका जो टेस्ट था ना वो बाज़ार की चिक्की से ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो बाज़ार की चिक्की होती है ना उसमें लोग गुड़ के साथ थोड़ा चीनी भी ऐड करते हैं, तो इसलिए आप हो सके तो घर पर हेल्दी तरीके से बनाएं और खाएं। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें। और इसके बाद हमने इसे ना एक एयर टाइट जार में रखा है ताकि ये सॉगी ना हो, चूइंग ना हो। तो ये रही आज की हमारी पीनट चिक्की की रेसिपी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा।